बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी यहाँ पर बस हम लोगों की यहाँ से समझ लें आजकल तो शॉपिंग की तरफ ही दौड़ लग रही है, तो बस उसी लिए हम लोग निकल गए हैं मौसम की मुनासबत से कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वही बात है हमारे लिए सारा कुछ ही नया नया है, तो हर चीज़ को देखना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। और जैसे कि आपको मेरे टाइटल से अंदाज़ा हुआ होगा कि आज की जो शॉपिंग के दौरान जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है या जो चीज़ें मैंने आपको दिखानी है, टाइटल बड़ा ज़बरदस्त सा है, तो मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि वो क्या चीज़ है और मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जा रहे हैं यहाँ से शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे बूट्स वगैरह लेने थे, और दूसरा ये हडसन वे पे जो है सुना हुआ है मैंने कि सेल लगी है। वैसे तो पम्फलेट्स वगैरह आए थे मेरे पास, फ्लायर वगैरह, बट मैंने कहा जाके अपनी आंखों से ज़रा सा देखती हूँ, फील एंड टच होता है ना कि चीज़ को देखना। वैसे तो खैर मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा एक साथ मैं जाऊँगी और ज़रा सा जाकर देखूँगी। और साइज़ वगैरह, जाहिर सी बात है शूज़ वगैरह ले रहे हैं और फिर बूट, क्योंकि जब बूट ले रहे होते हैं तो आपने एक नंबर बड़ा लेना होता है ना अपने साइज़ से, तो वो सब कुछ देख दिखा के फिर मैं लूँगी। तो बस ये हम लोग उस तरफ चल पड़े हैं और वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे आप पहले तो मेरे साथ शॉपिंग कीजिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको सारा कुछ दिखाती चली जाऊँगी, बताती चली जाऊँगी और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो बस जी यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं हडसन बे, और यहाँ पर बूट्स वगैरह देख रहे हैं और कुछ समझ भी आ रहे हैं। बच्चों का भी वही है कि उनको भी कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। तो मैंने कहा जितनों को पसंद आ जाए वो ले लें, जिनको नहीं पसंद आए वो ना लें। वैसे भी आजकल मसरूफ़ियत इतनी चल रही है और सारे बच्चों को एक साथ लेकर तो मैं नहीं आई थी यहाँ पर, और उसकी वजह यही है कि मतलब अपनी अपनी पसंद से आते जाएंगे लेते जाएंगे। दिन का टाइम था, कुछ बच्चे सो रहे थे क्योंकि छुट्टी का दिन था, छुट्टी का दिन तो इसी तरह गुजर रहा होता है। तो खैर यहाँ पर मैंने बूट्स पसंद किए, कुछ मैंने 2 ही पसंद कर पाई थी क्योंकि मुझे समझ में आ भी नहीं रहे। तो फिर मेरा पॉइंट यही था कि जो पसंद आएंगे वो लेंगे, ज़बरदस्ती नहीं लेनी है। नेक्स्ट टाइम मतलब समझ लें 1-2 दिन के बाद आकर फिर मैं देख लूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने जैकेट्स वगैरह ली थी कोलंबिया की वो भी थी, लेकिन इसके रेट्स यहाँ पर हाई थे। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अगर आपने लेना है तो इसका मेन शोरूम जो है, इसका आउटलेट्स जो है वहाँ पर आप चले जाइएगा। अच्छा जी, दूसरा ये मेरे व्लॉग के लिए लोगों के काफ़ी मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि व्लॉग जो है रेगुलर नहीं अपडेट हो पा रहा, और उसकी वजह यही है कि बच्चों की थोड़ी मसरूफियत चल रही है, एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, चीज़ें वगैरह सारा कुछ नॉर्मलाइज़ करने में मुझे टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अब मेरी कोशिश यही होगी कि रेगुलर मैं व्लॉग डाल सकूँ, ताकि जो है मैं रूटीन की तरफ आ सकूँ और आप लोगों के साथ अपनी रूटीन लाइफ जो है वो भी शेयर करूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादातर जो चाहती हूँ रेसिपीज़ वगैरह आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, किचन के व्लॉग वगैरह वो ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि घर भी जो मैं सेट कर रही हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी, अल्लाह ताला की मदद होगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और रेगुलर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये वाले भी देखे, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं थे। इसकी एक तो हील और दूसरे ये इतना लॉन्ग शूज़ तो मैंने वैसे भी नहीं लेना था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ज़िप होना ज़रूरी है, जो कि इसमें है, लेकिन ये इतना पेंसिल ही लेना ये आपको चलने में तंग करेगी। क्योंकि लाजमी सी बात है आपने नीचे का सोल लाजमी देखना है कि उसका सोल ऐसा होना चाहिए जो कि पानी पे, गीले पे, बर्फ़ पे स्लिप ना हो रहा हो। ठीक है, ये वाले भी थे, इसके अंदर जो है वो ज़िप नहीं थी, तो उसको पहनना उतारना एक मुश्किल अमल था। ठीक है, तो बस ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वैसे तो खैर मैंने पसंद कर लिए थे, उसके बावजूद भी मैं देख रही थी कि अगर मुझे एक आध और कोई पसंद आ जाए तो मैं वो भी ले लूँ, लेकिन बामुश्किल तमाम मुझे 2 ही पसंद आए थे और वो दोनों फिर मैंने ले लिए थे। और बाकियों का यही था मुझे कि मैं 1-2 दिन बाद फिर से मैं आऊँगी, अगर ये सेल रही तो इधर से देख लेंगे, अदरवाइज़ और 2-3 जगहें लोगों ने बताई हैं तो वहाँ पर हम इसको देख लेंगे। वरना फिर कोलंबिया का जो मेन आउटलेट्स है ना, वहाँ पर भी शूज़ थे, लेकिन वो थोड़ा सा दूर था, तो मैंने कहा चलो जी यहाँ की जो सेल लगी हुई है इसको मैं अवेल कर लूँगी। बस यहाँ से ये है कि शूज़ वगैरह लेने के बाद जो है ना मुझे जाना था थोड़ा सा
बॉडी शॉप की तरफ, क्योंकि वहाँ पर एक तो वहाँ की खुशबुएं मुझे बड़ी अच्छी लग रही होती हैं और बहुत अच्छी होती भी हैं। और यहाँ पर तो लोशन का इस्तेमाल भी बेतहाशा है ना, क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा है। पहले तो मैं सोची थी शायद रियाद वाला ही ड्राइनेस का हाल होगा, बट यहाँ पे ज़्यादा है उससे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी क्योंकि इसको मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था, लोगों ने बताया था, तो इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो हलाल हैं। तो इसलिए मैंने कहा तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए, और जो जो परफ्यूम चीज़ें मुझे पसंद आ रही हैं वो मैं ले लूँगी, क्योंकि यहाँ के मिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोशन भी। लेकिन जो खुशबुएँ मैं वहाँ पे देख रही थी, सऊदीया में यूज़ कर रही थी, वो यहाँ पर मुझे नहीं मिली। तो मैंने कहा चलें जी, यहाँ पे जो थोड़ी सी चेंज है, लेकिन मैं यही ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये लिए थे। मैंने कहा कि दो जो मैंने इसमें से लोशन लिए, 3 मैंने परफ्यूम लिए, और एक मैंने जो था शाइनर वाला लिया था। इसका मैं इंशाल्लाह ताला घर जाके आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा से लिप ग्लॉस और लिपस्टिक्स वगैरह, लिप लाइनर्स वगैरह बहुत ज़्यादा से थे। तो मैंने कहा अभी ना लूँ, क्योंकि इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। ये मैंने ज़रूर देखे, लेकिन मैंने इनको लिया नहीं। लेने का सामान सिर्फ यही है। इसको मैं जब यूज़ करूँगी तो इसकी खुशबू कैसी है वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि जब आप नई नई खुशबुएँ इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर आपको ये होता है कि अच्छी चीज़ ले ली जाए। लेकिन खैर बॉडी शॉप की तो जितनी भी खुशबुएँ हैं ना, सभी बहुत अच्छी और बहुत समझ लें ठंडी ठंडी खुशबुएँ होती हैं, भारी नहीं होती, बहुत हल्की होती हैं। क्योंकि बहुत जगहों की परफ्यूम्स की खुशबू जो होती है बहुत हैवी होती है। चलिए जी, अब हम चलते हैं और अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मेरे थंबनेल पे भी आप देख रहे हैं, जो कि आपने मेरे समझ लें टाइटल में भी देखा कि वो टाइटल मैंने ऐसा क्यों बनाया और उसमें सारा कुछ क्या था। तो बस जी, यहाँ से अब हम चलते हैं, और बहुत टाइम लग जाता है थोड़े थोड़े से छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए भी। जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत सारा टाइम आपका लग जाता है। चलें जी, हमारी शॉपिंग हो चुकी है, और बस इंशाल्लाह ताला घर पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगी भी। वैसे तो खैर आप लोग मेरे साथ शॉपिंग पे थे, तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा। लेकिन होता यही है कि घर से इतना समझे काम हम अपना छोड़ कर आए हुए होते हैं कि जाकर फिर से वो करना होता है। तो कोशिश मेरी होगी कि ज़रूर मैं आपको दिखाऊँ। तो चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक से मुराद कि जो आपने मेरे थंबनेल में देखा, हम लोग जब बकरीद वगैरह होती है पाकिस्तान वगैरह में, आपको याद होगा, तो हम लोग क्या होता है कि बकरीद के आने से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले से ना लोग अपने घरों के सामने सारे जानवर वगैरह जो होते हैं ना वो बांध लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और जानवर जो बांधते हैं तो होता ये है कि वो उसकी केयर भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें सामने में से, और थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, तो यहाँ पर इन लोगों की ये तैयारी है। इतने ड्रोने किस्म की चीज़ें डाल रहे होते हैं ना यहाँ पर, इवन कि ये देखें, और हवाओं से इस तरीके से ये हिल रहे होते हैं ना। यहाँ से मैं आपको और दिखाती हूँ, यहाँ से ये देखें आप, इस तरीके से ये हिल रहे होते हैं। देखें साइड पे आप देखें, ऐसा लग रहा है कोई ताकत इसको हिला रही है, जबकि ये सब हवाओं का खेल है। इस तरीके से इन लोगों ने अपने घरों को ना डेकोरेट किया हुआ है। ये पम्पकिन है, ये भी सब हवाओं के बलून्स हैं जो इन्होंने किया हुआ है। इन लोग के जो हेलोविन आ रही है, ये सब उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब बकरीद आती है तो हम लोग जानवर वगैरह दरवाजे पर होते हैं हमारे यहाँ, और यहाँ पर इन लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल ढांचे के आगे मैं आपको और लेके चलती हूँ, वो और दिखाती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर आप देखें कि अक्सर पेरेंट्स वगैरह की कंप्लेंट्स होती हैं, हमारा बच्चा डरता है, हमारा बच्चा सोते में डरता है, हमारा बच्चा अकेला रहने में डरता है। तो अब आप लोग खुद ही बताएं कि क्यों होता है ऐसा और क्यों ना हो ऐसे। क्योंकि होता क्या है कि ऐसी चीज़ें हम जब अपने दरवाज़ों पर डालते हैं ना, ये देखिए आप, ढांचे कब्रों में से निकाले हुए लग रहे हैं बिल्कुल ही ना। ये मैं आपको और जूम इन करती हूँ, ये देखिएगा, बिल्कुल ये आपने घर की मेन एंट्रेंस पे रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखें, इन्होंने ना स्पाइडर की वेब लगाई है, और ये ब्लैक कलर का स्पाइडर है। मैं करीब करती हूँ, ये देखिए, नित नए तरीके लाते हैं डेकोरेशन के। यहाँ पर ये खिज़ां का मौसम आ गया है, और पत्ते पहले अपना रंग बदलेंगे, फिर ये सारे झड़ जाएंगे, बिल्कुल जिसे कह लेना झाड़ झंकार रह जाएंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद बर्फ़ आ जाएगी, और जब बर्फ़ आ जाएगी तो आपको वो भी मैं दिखाऊंगी। मैंने कहा यहाँ के जो सीज़न है, जो मौसम चल रहा है, उसकी भी एक लुक आपको मैं दे दूँ। मौसम बहुत प्यारा है वाकई है इधर का, समझें अगर देखा जाए ना, तो इस वक्त सर्दी है लेकिन इतनी नहीं है, मैनेजेबल है। अब यहाँ पर आप देखें, ये तैयारी है, ये सारे इन्होंने एयर के इलाके रखे हुए हैं, इन सब में हवा भरी जाएगी, और फिर ये सब खड़े हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इनके डांसिंग शो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये दो ढांचे की मुलाकात है। हमारे यहाँ तो जानवर खाते हैं और उसे मारते हैं, समझे, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम पर। और यहाँ पर ये लोग कब्रों में से निकाल के लाए हैं
डेकोरेशन करने के लिए। वैसे खैर इट्स अ जोक। ये देखें आप, पम्पकिन भी पड़े हुए हैं, सब कुछ है। अभी ये तैयारी हुई नहीं है इनकी कंप्लीट। जब इसके अंदर हवा भर दी जाएगी ना, उस टाइम पे ज़्यादा हॉरर लगेगा। अच्छा वहाँ पर देखें हम, ये दरवाजे में शटर के पास ये जो लाइट में लटके हुए हैं, झूला झूला जा रहा है ना, ये भी देखें। ये अब हम इधर आ गए हैं। ये देखें ज़रा सा अंदर, जैसा लग रहा है कि वो कोई गोद में बैग टांगा हुआ है। और ये पम्पकिन है, साथ ही ये बिल्ली है। बिल्ली को बैटमैन बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अभी तक ये सारे पौधे चीज़ें जो है टीवी में देखी थी और अच्छी लगा करती थी, तो लोगों का कहना ये होता था कि वहाँ जाके आप देखेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा वेदर की वजह से। लेकिन ये सब भिलावजी की बातें हैं। यहाँ आकर भी इस वेदर को एंजॉय करना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। या तो इसकी वजह ये है कि हमारा पहला ठंडक का मौसम है, ठीक है ना, तो हमें इतना बुरा नहीं लग रहा। जब बर्फ़ उठाएंगे और जब रोज़ की यही काम होगा ना, तो उससे शायद हमें बुरा लगे, शायद, पता नहीं। अगर लगेगा तो भी मैं आपको बताऊंगी, और अगर नहीं लगेगा तो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पिछले साल जब मैं आई थी यहाँ पर, उस टाइम पे मुझे बड़ी चाह थी, या कह लें एक तरीके से था कि मैं देखूं पत्ता एक दो भी चेंज नज़र आता था ना, ग्रीन ग्रीन। अब आप यहाँ देखें पूरा पूरा पेड़ जो है ना वो कलर चेंज कर चुका है। और उस वक्त ऐसा होता था कि ग्रीन, ज़रा से ग्रीन में भी रेड कलर का, येलो कलर का लीव नज़र आता था ना, तो बस उस वक्त यही होता था कि जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है, कब चेंज होगा। लेकिन हम लोग 1 महीना यहाँ पे स्पेंड करके चले गए थे, जिसकी वजह से हमने समझे ये मौसम को एंजॉय नहीं किया था। तो ये हमारा फर्स्ट मौसम है यहाँ पर। तो अल्लाह मियाँ बस हमें यहाँ पर समझें अच्छा ही रखे हमारे लिए, और हम इस चीज़ को एंजॉय भी करें, क्योंकि लोगों ने बड़ा डराया हुआ है कि भाई ये मौसम बहुत खौफनाक किस्म का होता है, इसमें डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाती है। अब पता नहीं ये ऐसा सब होता है या नहीं होता। अगर हुआ तो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर नहीं हुआ तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्यों होता है ये भी शेयर करूँगी, क्यों नहीं होता वो भी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप जो समझ लें शॉपिंग मैंने क्या की है, उसकी समझ लें क्लिप जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, तो ज़रूर ब्लॉग को देखिएगा। और इसके साथ ही आप मैंने को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।